चलिए शांत रहिए, लिखिए सवाल। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 चक्कर घूमकर कल हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तीय गति पर आधारित सवाल, ये पढ़ रहे थे ना, उसी का सवाल आगे लिखिए सभी लोग। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 चक्कर घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय करता है। तो पहिए का व्यास कितना है? तो पहिया का व्यास कितना है? 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 90, 160। बताइए, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही इसमें? बताइए कितना आएगा इसका उत्तर? एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 चक्कर घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए का व्यास कितना है? कल अंतिम में हम लोग यही सवाल लगाए थे। ये मान लेते हैं कोई पहिया है, ये ना। अब ये क्या लिखा है कि एक बार अगर घूमता है तो इसका व्यास क्या है? यही है ना, 2r। व्यास पूछा, ये यहां से यहां तक r है, इधर भी r है, तो आपसे पूछा है d, यानी 2r का मान पूछा है। हम लोगों को पता है कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है? 2πr, ये होता है ना। एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होता है 2πr। अब ये मान कब बताया जा सकता है? r का मान हमको निकालना है, तो सबसे पहले एक चक्कर में चली गई दूरी निकालना पड़ेगा, तभी तो r निकलेगा। क्योंकि यहां से r डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट r पूछा है। तो हम निकाल लें कि 1.76 किलोमीटर चलने में 350 चक्कर। तो अगर 1.350 चक्कर में इतना दूरी चलता है, लिखेंगे 350 चक्कर में चली गई दूरी कितना है? 1.76 किलोमीटर है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी
जैसे आदमी सब्जी खरीदता है वही लिखना है कि इतना रुपया में इतना, तो 1 रुपया में कितना जो लिखेंगे ना, एक भी कितना आएगा, तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा 1.76 किलोमीटर बटा 350। ये किलोमीटर में है, ऑप्शन लिखा है सेंटीमीटर में, तो इस किलोमीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 1000 का गुणा करेंगे तो मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मीटर हो गया, ये मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 का गुणा और करेंगे, बन जाएगा ना। अब इसी को आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं कि अगर हमको 1 किलोमीटर दिया है और सेंटीमीटर बनाना है तो 1 के बगल में 3 और 2 5 जीरो, ही ना। इसका अगर हम गुणा कर देंगे किसी भी संख्या में तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर। गुणा कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये। अब यहां पर दशमलव है, अगर इस दशमलव को हटाना है तो नीचे 2 जीरो और लगाना है, यही करेंगे ना। अब ये दशमलव हट जाएगा यहां से, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा और इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। और 5 से इसको अगर हम काटे तो 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, यहाँ 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, ये आपका बचा 176। तो 176 को अगर हम 7 से काटे तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा और 7 बचे 35, ये क्या 25 दूना 50। अच्छा ये 2πr है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 25 दूना 50, 25 दूना 50 यानी 500 सेंटीमीटर लगभग, ये आएगा भाई। यहां ये 25 दशमलव कुछ आएगा मान से ना, तो हमने दशमलव वाला छोड़ दिया है, क्योंकि यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं 120 90 150 160 लिखा है, दशमलव के बाद वाला को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। 25 दूना 50 लगभग 500 सेंटीमीटर। ये आ गया एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होता है 2πr। तो हम लिख देंगे 2πr बराबर 2πr बराबर कितना दिया है 500, यही है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और r का मान r। तो 2r आपसे पूछा है, व्यास पूछा है, व्यास का मतलब त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल का मतलब 2r। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख दे 2r बराबर कितना हो जाएगा 500। ये 7 नीचे है, इधर आएगा तो 7 गुणा में हो जाएगा, और ये 22 नीचे है तो 22 नीचे ही रहे, ऊपर है तो नीचे रहेगा 22, ये रहेगा ना। इसको सॉल्व करके कितना आएगा ये, इसको अगर हम काट दे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और 3 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा ये 3 से अगर हम इसको काट दें तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, क्या हुआ, हाँ 3 छक 18। उसके बाद फिर से 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर से, अच्छा यहाँ 6 लिखे ना, 3 छक 18, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, 166 दशमलव कुछ आएगा। ये मान 166 दशमलव कुछ क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि नीचे ये अभी इसमें दशमलव के बाद अंक आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही लगा सकते हैं 160। नहीं समझ में आया, क्योंकि यहां अभी हमने अंक छोड़ दिया था ना, हमने लगभग मान लिखा है 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, अभी दशमलव के बाद यहां भी कुछ मान आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा ना ये, और जब हम 3 दशमलव कुछ से इसमें भाग करेंगे तो 166 से छोटा हो जाएगा ये। भाई अगर हर बड़ा होगा तो अंश छोटा होगा ना, नहीं समझ में हमारी बात। जैसे हमने कहीं लिखा कि 15 लिखा है, और 15 में जब आप 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हम कहीं इसी 15 में आप 5 दशमलव कुछ से भाग करिए, 5.2 से, तो क्या मान अब 3 आएगा, अब 3 नहीं आएगा, अब 3 से छोटा हो जाएगा। बताइए आप लोग कैसे, नहीं समझ में आया हमारी बात, बहुत सुस्त रहते हैं। लगा लेंगे ना सभी लोग। अब हमने कहने का मतलब हमने एग्जैक्ट गुणा नहीं किया है, हमें ऑप्शन दिख रहा है कितना दूर दूर है, तो दशमलव का
लगाने का इतना समय नहीं रहेगा कि आप दशमलव के बाद वाली संख्या यहां भी दशमलव के बाद लिखिए, यहां भी दशमलव के बाद लिखिए, फिर एग्जैक्ट मान लाइए। एग्जैक्ट मान कब लिखते हैं? जब ये ऑप्शन लिखा होता है 160, 158, 162, 163, तब नहीं छोड़ सकते थे आप। हाँ, जिसको एग्जैक्ट मान चाहिए वो पूरा पूरा भाग करे। यहाँ भी जो हमने मान दशमलव के बाद वाला छोड़ दिया ये भी लिख ले, और यहाँ भी जो हमने छोड़ दिया इसको भी लिख ले, पूरा माना जाएगा। ले जाएगा सबका? अब चलिए लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेता है। वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेता है। तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 17.82, 23.76, 17.82, 23.76, 33.26, और 47.52। इस निमंत्रण में सबसे ज्यादा असर किसका पड़ा है? लड़कियों का। लड़कियां पूरा गायब रहती हैं, है ना? 2-3, 2-3, 4 लड़के तो आया करते हैं। नहीं, जो एक्टिव हैं वो आ जाते हैं, वो एक आध दिन गायब रहेंगे ना। बहुत से लोग हैं एक आध 15-15 दिन के लिए निमंत्रण चले गए हैं। पता लगा बुआ के यहाँ शादी है, बुआ के यहाँ जब से तिलक था तब से, तिलक क्या, जब से बरसगाई था तब से बैठे हैं, सही ना? शादी हो जाएगा उसके 10-15 दिन बाद तब आएंगे।
हाँ, शादी के बाद विदाई विदाई करवा के तब आते हैं लोग। तो ये क्या है, इसका कोई बहुत मतलब थोड़ा नहीं है। हाँ, खाली हो तो बैठे रहिए, ठीक ना। एक दिन 2 दिन क्लास छूट जा रहा है तो गड़बड़ होता है। अब दिक्कत क्या है कि सोच है कि पूरा चैप्टर छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले चैप्टर पढ़ लेंगे। उनका भी सोच सही है, कोई कुंभ का मेला थोड़ा है कि 12 साल बाद आएगा, 14 साल बाद आएगा, ठीक ना। परीक्षाएं तो दूसरे तीसरे महीना होवे करेंगी, फिर से पढ़ लेगा आदमी। हम लोग पढ़ते गुरुजी यही गाते थे, फेल हो जाओगे कौन सा दिक्कत है, कुंभ का मेला नहीं कि 12 साल बाद ये पेपर होगा, फिर से अगले साल पेपर दे देना, तब तो पास हो जाओगे। एक बस की त्रिज्या, बस के पहिए की त्रिज्या दिया है, तो अगर त्रिज्या दिया है तो हम एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल सकते हैं ना। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितना आएगा, तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होता है, 2πr, ये होता है 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 0.75, यही है। अब देखिए यहां दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम बटा 100 कर दें, दशमलव ये हट जाएगा 7। अब देखिए संख्या सीधे सीधे नहीं कट रही, कोई भी संख्या, ऑप्शन भी दशमलव में लिखा है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखिए तो 17, 23, 33, 47 है, तो आप दशमलव के बाद बहुत नगद भी मान लेंगे तो भी आप अनुमान लगा लेंगे कौन सा सही आएगा, क्योंकि एग्जाम में जल्दी लगाना रहता है ना। अब पता चला इसको कट ही नहीं रहा, इसको आप बैठ के दशमलव के बाद 2 अंक निकाल रहे हैं, तो उससे समय ज्यादा लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए अगर आप देखें ना तो पूरा यहाँ भी भाग नहीं देना, यहाँ एक आएगा, जैसे एक आएगा इसका मतलब 17 वाला सही होगा, 2 आएगा इसका मतलब 23 वाला सही होगा, 3 आएगा इसका मतलब 33 वाला सही होगा, 4 आएगा इसका मतलब ये वाला सही होगा। बहुत करीबी मान नहीं निकालना है। तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं सीधे से, 7 से अगर इसको काट दे तो 11 7 77, 75 लिखा है, क्या हुआ। हाँ मतलब कट जाएगा, काट ही दीजिए, चलिए अगर आप ऐसे काट रहे हैं तो यही काट दीजिए। अगर इसको हम 7 लिखा है तो इसको आप ये काट देंगे तो ये 25 3 75, 25 चौका 100। अब अगर 2 से काटेंगे तो यहां से 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11 जाएगा, इस 2 से काटेंगे ये कट जाएगा, 11 3 33, तो जाएगा 33/7, कितना आएगा किलोमीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी कितना आएगा 33/7 किलोमीटर। अच्छा मीटर है ना, यहाँ मीटर लिखा है तो यहाँ भी मीटर रहेगा, मीटर। अब क्या पूछा है कि वह आधे मिनट में 84 चक्कर लगाता है, तो आधे मिनट में अगर 84 चक्कर लगाता है तो आधे मिनट में चली गई दूरी निकाल सकते हैं ना भाई। ये कितना है, ये एक चक्कर में चली गई दूरी है, तो हम निकाल लें आधे मिनट में चली गई दूरी या 84 चक्कर में चली गई दूरी, बात तो बराबर है। तो एक चक्कर में अगर इतना दूरी तो 84 चक्कर में कितना दूरी, 84 चक्कर में चली गई दूरी कितना जाएगा ये 84, और एक चक्कर में चली गई दूरी है 33/7। 7 से इसको काट देंगे तो 7 दाम 70, 7 दूनी 14, 12 आ जाएगा। 12 का 33 में गुणा कर ले, हाँ 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 36, 36 और 3 39, 396 मीटर। इसका मतलब 84 चक्कर में कितना दूरी जाता है 396 मीटर, और 84 चक्कर कितने समय में लगाया है, आधे घंटे में, आधे मिनट में, आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड में। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि 30 सेकंड में चली गई दूरी कितना आ जाएगा 396 मीटर, बात यही है ना। तो 30 सेकंड में चली गई दूरी इतना है, हमसे क्या पूछा है
चाल कितना होगा, तो चाल बता सकते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये था दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 396 मीटर, 396 मीटर। समय कितना है, 30 सेकेंड। ऑप्शन किस में लिखना है, किलोमीटर पर घंटा में। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18/5 का, 18/5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काट दीजिए, या पहले इसको 5 से ही काट दीजिए। देखिए 5 से अगर यहां काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 सते 35, यहां बचेगा 3, फिर से 5 सते 35, दशमलव के बाद थोड़ा सा आएगा उसको छोड़ दीजिए आप, सही ना। क्या हुआ यहां, अच्छा 5 सते 35, 35 में 4 बचेगा, फिर 45 हो जाएगा, 5 9 45 लिख दिया। इसको अगर हम काटे तो ये कितना जाएगा, अगर इसको हम 3 से काट दें, चलिए अगर इसको हम 3 से काट दें तो 3 छक 18, या 6 से काट दें अगर तो 6 तरीक 18 और 6 पंचे 30। इसको हम 5 से काट दें तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 5 एकम 5, और यहां कितना बचेगा 2, तो 29 हो जाएगा। इसको हम 5 छक 30 मान ले, मान सकते हैं। अरे 30 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, तो 48 आया है। और 48 के समीप कौन सा है, ये वाला है, ये वाला सही है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। लग जाएगा ना सबका। अब तो बहुत दिक्कत नहीं लेना चाहिए एग्जाम में कि दशमलव के बाद अंक सॉल्व करे कि ना सॉल्व करे। हाँ अगर वो सॉल्व करवाएगा तो करना पड़ेगा। अब यहां जिस प्रकार से ऑप्शन लिखा है, सॉल्व करने की आवश्यकता बहुत विशेष नहीं है, है ना, कि पूरा भाग दीजिए सर, यहाँ 29 आया था तो आप 30 कैसे मान लिए, मान सकते हैं, थोड़ा सा दशमलव की इधर उधर जाएगा सवाल। किसी को यहां तक दिक्कत है, सारे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कुल चली मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए अगला सवाल लिखिए। एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित, टायर सहित 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमेगा। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमेगा। बताइए इसका उत्तर। 625, 1250, 1875। 625, 1250, 1875 और 2500।
बताइए सभी लोग इसका उत्तर। बी 1250। एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा? पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक चक्कर में चली गई दूरी, ये निकाल ली ना। और कुल दूरी पता है तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लीजिए। एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होता है? 2 पाई आर। मान रख देंगे 2 पाई आर का। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 56 सेंटीमीटर। जब व्यास लिखा है यहां तो इसका मतलब आर का मान कितना है? 28 सेंटीमीटर। 7 से काट देंगे, 7 चौक 28। ये कितना आ जाएगा? 22 चौक 88 और 88 दूना 176 सेंटीमीटर। तो ये एक चक्कर में चली गई दूरी है, तो चक्कर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। चली गई दूरी। अब ये फार्मूला नहीं, आदमी को दिक्कत का ना कि इसको ये फार्मूला मान लेता है। ये फार्मूला थोड़ा नहीं है। अगर आप राउंड में घूम रहे हैं और आप पता चला कि जैसे आप अभी आर्मी की तैयारी करते हैं तो पता चला 1600 मीटर का मैदान है, 4 चक्कर लगाना है। समझ में आ गया ना? तो अगर 4 चक्कर लगाना है इसका मतलब एक चक्कर में कितना दूरी आएगा? 400 मीटर, तभी तो 1600 होगा। तो अगर हमें यह पता है कि हम 1600 मीटर दौड़ना है और एक चक्कर में 400 मीटर दौड़ पाते हैं, कई चक्कर लगेगा? तो आप कहेंगे 1600 बटा 400। ये तो लिखेंगे ना, एक चक्कर में कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। और कुल दूरी कितना दिया है? यहां सवाल में लिखा है 2.2 किलोमीटर लिखा है ये। और किलोमीटर से अगर हमें यहां सेंटीमीटर लिखा है तो मात्रक समान करना पड़ेगा। किलोमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो अभी हमने लिखा था कि एक के बगल में इसे 5 जीरो लगा दिया, लग जाएगा ना ये। तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर बटा नीचे सेंटीमीटर है ही 176। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा आपका। 22 से इसको काटेंगे तो 22 से अगर इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? ये यहां से भी 22 से कटा था, ये 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा ना ये। अरे हाँ, 4 दूनी 8 बार, सही 8 बार। और 8 से अगर आप यहाँ 1000 को काट देंगे तो कई बार जाएगा ये? 1250 लग जाएगा ना सबका? 1250 आ गया था। बिल्कुल आसान सवाल है। केवल एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेना है। नहीं दिया है तो कुल दूरी दिया होगा, चक्कर की संख्या निकल जाएगी। अगर चक्कर की संख्या दिया है, त्रिज्या दिया है, तो वहां से हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? बताइए, पीछे आप सबको लगा लेंगे ना सवाल? लगाइए, दूसरा सवाल लगाइए।
देखिए एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? एक पहिया की त्रिज्या, एक पहिया की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो 10 चक्कर में, 10 चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा? बताइए कितना आएगा? 880 सेंटीमीटर। हाँ 800, 880, 820, 910। 800, 880, 910, 900, 910। सबका आ गया? किसी को यहां तक दिक्कत है? 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? सबसे पहले क्या निकाल लें? एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में जितना चलेगा उसी का 10 में गुणा कर देंगे, 10 चक्कर का आ जाएगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। अब देखिए ये सब एग्जाम में लिखेंगे तो ये हिंदी नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया ना? सीधे सीधे एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर नहीं पता चला, वहां भी आप ऐसे पूरा एक एक लाइन लिख रहे हैं, सही ना? तो जो रफ सीट देगा वो बगल में बैठा रहेगा फिर, सही ना? क्योंकि इकट्ठा तो देगा नहीं, लेकिन तो आगे के आस पास खड़ा रहेगा क्योंकि फिर से मांगेगा लड़का। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 14। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, कितना जाएगा? ये भी 2 दूनी 4, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर। तो ये एक चक्कर में चली गई दूरी, हमको चाहिए 10 चक्कर में चली गई दूरी। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 चक्कर में चली गई दूरी कितना जाएगा? 10 गुणे 88, 880 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में लिखा होगा तो कितना जाएगा? बताइए, आप ही बताइए, मीटर में कितना आएगा? भाई आपसे हो सकता था ये मीटर में लिखा हो, ये ना लिखा हो, तो क्या क्या करेंगे? कितना? 1000 से गुणा कर देंगे तो बहुत ज्यादा मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा ना। गुणा करने पर मान क्या होगा? बताइए, हमने ही तो बताया ना कि अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो कौन सा मान छोटा है? सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर छोटा होता है ना। तो छोटा से बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है? बड़ा बनाएंगे ना। जब बड़ा बनाएंगे तो भाग किया जाएगा। किससे भाग करेंगे? 1000 से क्यों करेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 से भाग करेंगे। किलोमीटर में 1000 होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? तो क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर। तो कितना जाएगा? ये आ जाएगा 8.8 मीटर। क्लियर है? 8.8 मीटर। अब अगर मीटर से आपको किलोमीटर बनाना होगा तब 1000 का भाग करेंगे। अगर इसी को किलोमीटर लाना होता तो 1000 का और भाग कर देंगे। अब ये उत्तर बदल के किसमें आ जाएगा? किलोमीटर में। तो 3 अंक के बाद और दशमलव चला जाएगा तो कितना जाएगा उत्तर यहां से? हाँ 8 दशमलव यहां है तो 3 अंक दशमलव खिसक जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाता 0.008 ये आएगा ना, ये वाला आया होता फिर। तो ये आएगा आपका किलोमीटर में। क्या हुआ?
अच्छा 2 बार लग गया। अच्छा यहाँ वाला हटा देना। हाँ वो ध्यान नहीं दी, 2 बार लगा दिया। 2 नहीं होगा। क्लियर है ना सबका? तो देखिए आपको ये ऑप्शन तो बिल्कुल सिंपल से आप बदलना आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर में लिखा होगा। अगर मीटर लिखा होगा तो ये वाला उत्तर आएगा, ऊपर वाला, और अगर किलोमीटर लिखा होगा तो ये वाला उत्तर आएगा। अब इस चीज को हम दूसरे भाषा ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 8.8 गुणे 10 के पावर -3 किलोमीटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया ना भाई? इसी चीज को जो यहाँ इसी लाइन को, इसको हम ऊपर लिख के -3 लगाएंगे। तो इसे मैथ में इस टाइप से नहीं लिखा मिलता आपको, इस टाइप से कहा मिलता है? जनरली साइंस में मिलता है, ठीक ना? लेकिन मैथ में भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो मैथ वाला है वहां भी। लिखिए सवाल, अब लोग लगा लेंगे ना इस टाइप के सवाल। लिखिए ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से, ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि एक चक्कर 40 सेकंड में और बी 50 सेकंड में लगाए, यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में तथा बी एक चक्कर 50 सेकंड में लगाए, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा? बताइए इसका उत्तर सब। 200 क्या? समय सेंटीमीटर में कैसे आता है? सेकंड, 10 सेकंड, 200 सेकंड, 90 सेकंड, 2000 सेकंड। ऑप्शन है 10, 200, बात मत करिए, 90 और 2000। लगा लेंगे ना सभी लोग? ये सवाल हमने आपको पढ़ाया है कहां पर? हाँ, एलसीएम और एचसीएफ में। तो अब ये सवाल यहां का नहीं है, समझ में आया ना? ये सवाल वहां का है, लेकिन हम लोग वृत्तीय गति पढ़ रहे थे, तो आपकी किताब में यहां भी सवाल मिलेगा ये।
इसीलिए जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है उसके आपके जब कम से कम 3-4 महीना बाद 5 महीना बाद पेपर होता है तब तैयारी अच्छी हो पाती है। सही है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो 3-3 4-4 चैप्टर मिक्स आएंगे। से पता चला आप प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत वाले में जो सवाल मान लीजिए 40 समय दूरी का होगी, स्पीड को 20% बढ़ा दिया गया क्योंकि आप 40 समय दूरी पढ़वे नहीं किए हैं, तो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन जब आप 4 समय पढ़ेंगे क्योंकि प्रतिशत पढ़ के आए हैं तब कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। जैसे भिन्न का जब सवाल लगाएंगे तो वहां प्रतिशत वाले सवाल भी मिलेंगे, रेशियो वाले भी सवाल मिलते हैं ना। किसी भिन्न की त्रिज्या या किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया गया तथा हर 25% कम कर दिया गया तो नया भिन्न का मान इतना हो जाता है, तो बताइए पुरानी भिन्न कितनी थी। तो अब उस सवाल को कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि वहां प्रतिशत भी है भिन्न भी है। तो मजा तो तब आएगा ना जब दोनों क्लियर होगा। देखिए ए और बी, आप लोग आ गया, किसका किस्सा नहीं है, आप लोग का पीछे नहीं आया। ए और बी एक ही समय पर, देखिए एक ही बिंदु है और एक ही समय पर ऐसे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं यहां से दौड़ रहे हैं ए और बी भी यहीं से दौड़ रहा है, और ये इसका एक चक्कर लगाने में ए को कितना समय लगता है, ए को लगता है 40 सेकेंड, ए को लगता है 40 सेकेंड और बी को कितना लगता है, बी को लगता है 50 सेकेंड। इसका मतलब ए 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है और बी वाला 50 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो एक चीज तो क्लियर है, जब ए वाला 40 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा तो बी वाला 40 सेकंड में कहीं रास्ते में ही अटक जाएगा, नहीं पहुंचेगा ना भाई, वो स्लो दौड़ रहा है। तब तक ये वाला दूसरा चक्कर स्टार्ट कर देगा, ये वाला यहां कहीं पहुंचा होगा तब बी वाला जाके यहां पहुंचेगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इसका मतलब ये है, लेकिन कभी ना कभी जब घुमा करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा मान आ जाएगा कि दोनों इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो वो मान कौन सा होगा, वो मान वह वाला होगा जो 50 के पहाड़ा में भी हो और 40 के पहाड़ा में भी हो, वही समय तो आएगा ना। तो कितने समय बाद पहुंचेंगे तो निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा 40 और 50 का एलसीएम, केसीएफ एलसीएम। तो 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 200। समझ में आ गया ना? इसका मतलब जब 200 सेकंड पूरा होगा तो जो 40 की स्पीड से दौड़ता है इसका 5 चक्कर पूरा हो जाएगा ना। और जो 50 की स्पीड से दौड़ता है इसका 4 चक्कर पूरा होगा, लेकिन उस समय दोनों का चक्कर बिल्कुल पूरा होगा, और जब पूरा होगा तो एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, 200 सेकंड आएगा। लग जाएगा ना सबका ये सवाल? जो शुरू से आ रहे हैं उनके नोट्स में ये सवाल लासा और मासा में है। हमने वहां भी 3 धावक एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में दौड़ते हैं, सही ना? कुछ भी सवाल लिखा होगा तो ये सवाल वहां भी हमने पढ़ाया है। समझ में आया सबको? अगला सवाल लिखिए। लिखिए, 3 धावक एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3 धावक एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 12 सेकंड, 20 सेकंड तथा 25 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं।
तीन धावक एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 12 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वह एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः उसी बिंदु पर एक साथ कितने समय बाद पहुंचेंगे? कितने समय बाद पहुंचेंगे बताइए, कितना आएगा? 300 सेकंड लगा लेंगे ना सभी लोग। क्या निकालना है इसमें भी एलसीएम ही निकालना है, यानी ऐसी संख्या बताना है जो 12 के पहाड़ा में हो, 20 के पहाड़ा में हो और 25 के पहाड़ा में हो। तो हमें निकालना है 12, 20 और 25 का एलसीएम। तो 12, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ, देखिए कोई भी संख्या आप सीधे से लीजिए, एलसीएम निकालने का हमने आपको तरीका बताया है, गुणनखंड विधि। 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5। 20 लिखना है, 20 का मतलब 5 चौक 20, तो 5 तो लिखा है यहाँ, 4 नहीं लिखा है, 4 भी लिख देंगे। 12 का मतलब 4 तिहाई 12, तो 4 लिखा है लेकिन 3 नहीं लिखा है, इसी का गुणा कर लेंगे। 5 25, 25 चौका 100, 100 तिहाई 300। क्लियर है ना सबका? आप जो अपना तरीका जानते हैं 12, 20 और 25, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। समझ में आया ना सबको? किसी को दिक्कत है यहां तक? लिखिए दूसरा सवाल। कितने समय बाद? हाँ, तो 300 सेकंड बाद आएगा ना, मतलब ये उत्तर लिखेंगे 300 सेकंड बाद। क्या हुआ? नहीं, ये नहीं पूछेगा, ये कैसे पूछ सकता है? क्या हुआ? तो बात तो यही था ना, अगले समय में जो सवाल लिखा था उसमें क्या लिखा था? पहुंचने में कितना समय लगेगा? हाँ, दोबारा पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो वही सवाल लिखा है ना। दोबारा पहुंचने का मतलब है कि वहां पिछले सवाल में क्या था, जो पिछला सवाल था उसमें था ना कि ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से के वृत्ताकार चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 400 सेकंड में लगाए और बी एक चक्कर 50 सेकंड में लगाए, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब दोबारा पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो कितना सा आया था उसका उत्तर? 200। इसका मतलब 200 सेकंड बाद पहुंचेंगे। और यहां हमने बिल्कुल क्लियर लिख दिया है कि पुनः उसी बिंदु पर एक साथ पहुंचे, कितने समय बाद पहुंचेंगे। बात तो एक है ना। ये पहले चक्कर का है, दोबारा कब पहुंचेंगे? दोबारा पहुंचने के लिए फिर से 300 सेकंड और आएगा, फिर से 300 आएगा। अगर समय पूछा होता तो समय इसमें दिया होता कि उन्होंने 12:10 पे एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, तो फिर कितने बजे पुनः मिलेंगे, तो उसी में 300 सेकंड का मतलब 6 पंचे 30, 5 मिनट जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। ये सिग्नल भी लाइट भी बन सकता है ना, कि एक ट्रैफिक लाइट है जिसमें हरा, लाल और पीला बत्ती क्रमशः 12 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। अगर वो सभी बत्तियां एक साथ 8:10 और 12 सेकंड पे बदली थी, तो पुनः फिर दोबारा एक साथ कब बदलेंगी? तो फिर क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 5 मिनट आएगा इसका एलसीएम। इसका मतलब पुनः कब बदलेंगे? जो समय हमने बोला उस समय में 5 मिनट बढ़ा देंगे। समझ में आया ना सबको? चलिए दूसरा सवाल लिखिए।
देखिए, एक वृत्ताकार मैदान एक वृत्ताकार मैदान जिसकी परिधि 400 मीटर है, 400 मीटर है, के चारों ओर दो धावक ए और बी क्रमशः एक चक्कर पूरा करने में ऐसा ऐसे लिखना है इस सवाल को। एक वृत्ताकार मैदान जिसकी परिधि 400 मीटर है, के चारों ओर दो धावक ए और बी क्रमशः के आगे 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 मीटर पर सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं यदि वे एक साथ 12:10 पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो पुनः एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, एक साथ एक ही बिंदु पर 12:10 पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो पुनः एक साथ उसी बिंदु पर कब मिलेंगे? क्या हुआ? 12:30। एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ किए, ये लाइन में छूट गया, हमने नहीं लिखा है, ये आपको अंडरस्टूड समझ लेना कि यदि वे एक साथ एक ही बिंदु से दौड़े हैं, मतलब आगे पीछे नहीं थे, समझ में आ गया ना, तो पुनः उसी बिंदु पर कब मिलेंगे। ये लिखा रहता है सवाल में, यहां हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं लिखा है। एक साथ एक ही बिंदु से, बताइए 12:50 कितना आएगा उत्तर? 12:50। और किसी का बताइए, जिसका जो आए 12:85। कितना? 20 सेकंड बाद, तो कितना समय हो जाएगा? 12:10 20 सेकंड, तो 12:10 20 सेकंड। और किसी का बताइए, जिसका जो भी उत्तर है 12:11, तो 12:11। और बताइए, आप लोग भी पीछे वाले बताइए, कितना सबका उत्तर आ रहा है? 12:35। और बताइए, आप लोग बताइए, पीछे से आगे वाले, दूसरा वाला 12:10 20 सेकंड। ये ऑप्शन नहीं लिखा है, ये सिर्फ 4 में से एक सही है, ये आप लोगों का उत्तर है। ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं बताए, बताइए वैसे बताइए, मतलब इस 4 में सही है गलत है ये हमें नहीं पता है, ये आपका उत्तर है। बताइए, जो भी जिसका आएगा आप लोग बताइए, पीछे सबसे कैसे लगाए हैं, बताइए गौरव। कौन सा उत्तर आया आपका? 12:50।
गलत है। आप कैसे लगाए हैं? थर्ड। 12:11। चलिए देखिए, बहुत से लोगों ने क्या कर लिया है, इस 20 और 40 का एलसीएम निकाल लिए हैं, सही ना। 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 40। तो 40 सेकंड बाद किसी ने नहीं बताया है, बताया किसी ने? कौन सा? हाँ मतलब चाल है ना। किसी ने ऐसे सवाल लगाया है? नहीं लगाया। तो नहीं लगाए हैं तो अच्छा किए हैं, ऐसे लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये किस में लिखा है? ये चाल दिया है, समझ में आ गया ना। तो ये सवाल यहां से ऐसे नहीं लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समय निकालना पड़ेगा। तो मैदान कितना है? मैदान है 400 मीटर का, ये तो है ना, 400 मीटर। तो मैदान आपका कितना है? 400 मीटर का है। अब अगर ये 400 मीटर का मैदान है और एक व्यक्ति है ए नाम का, वो 20 मीटर पर सेकंड चलता है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 20 सेकंड लगेगा। इसका मतलब ए वाले को पूरा चक्कर लगाने में 20 सेकंड लगेगा। समझ में आ गया ना सबको? समय निकाल सकते हैं, समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? दूरी है 400 मीटर और चाल कितना है? 20। 20 से भाग कर देंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड, यही आएगा ना उत्तर। तो समय है केवल 20 सेकंड आ जाएगा, 20 सेकंड। दूसरा कौन है जो 40 मीटर 1 सेकंड में जाता है, तो 400 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। तो बी वाले को समय कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। निकाल पाएंगे ये चीज? ऐसे समझिए कि 400 मीटर का मैदान है, यहां से आपका घर 400 मीटर है और आप एक सेकंड में 20 मीटर जा सकते हैं, तो कितना समय लगेगा? 400 में 20 से भाग कर देंगे, 20 सेकंड लगेगा। अगर वही 400 मीटर दूरी है और आपने अपनी गति को बढ़ा दिया, 40 कर दिया, तो समय बिल्कुल क्लियर है कि अगर पहले 20 से जा रहे थे अब 40 से जाएंगे तो समय आधा लगेगा। ऐसे भी कह सकते थे। या 400 मीटर का मैदान है, 40 मीटर 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे अपने घर। अब ऐसे सवालों में ऐसे फार्मूला लगा के लगाएंगे तब तो कल्याण हो जाएगा उसका, नहीं तो आदमी सोच लेगा ना सीधे। तो ए 20 सेकंड में पहुंचता है और ये कितने सेकंड में पहुंचता है? 10 सेकंड में। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा दोनों को? 10 सेकंड और 20 सेकंड। एलसीएम कितना आएगा इसका? 20 सेकंड। और जब 20 सेकंड एलसीएम आएगा तो 20 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे, और जब 20 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे तो कौन सा उत्तर सही आएगा? ये वाला। क्या हुआ? कौन सा? तीसरा वाला कैसे सही होगा? पुनः कब मिलेंगे? पुनः का मतलब होता है कि अगली बार कब मिलेंगे, सही ना। मतलब यहां भी मिलेगा लेकिन यहां तीसरी बार मिलेगा। हाँ हाँ, मतलब अगर वैसे देखेंगे तो सब 20 के पहाड़ में सारे सवाल आएंगे, सही ना। लेकिन गलत है, मतलब ये सही नहीं है। हमने क्या कहा कि ये तीसरी बार मिलेगा। पुनः का मतलब होता है दोबारा कब मिले थे।